अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन से किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए पुरअज़्म, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने माज़ूर अफराद के मराकज़ के लिए ई-ऑटोज़ किए लॉन्च। कहा, हुकूमत माज़ूर अफराद को हमदर्दी नहीं बल्कि मसावी मौक़े और इज़्ज़त फराहम करने के लिए पुरअज़्म। KTR का दावा, मेघालय के वज़ीर आला के संगमा हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देखकर रह गए हैरान। KCR के विजन और क़यादत की भरपूर तारीफ। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के गोलकुंडा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती गर्ल्स जूनियर कॉलेज का किया दौरा। कॉलेज में पेश आए शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। कॉलेज के प्रिंसिपल पर लापरवाही बरतने का लगाया इल्ज़ाम। वाक़े में मुलविस खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। खम्मम पंचायत सेक्रेटरी 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। इमारत की इजाज़तनामे की कार्रवाई और मकान नंबर अलॉट करने के लिए रिश्वत की तलबी पर ACP की कार्रवाई। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन मूसलाधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद समेत बेशतर अजला में बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। सेशल्स सदर हारमेनी ने हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का किया पुरतपाक इस्तकबाल। सरकार को ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को यह अदा किया कि रियासती हुकूमत सड़क ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC के मुलाजिमीन से किए गए हर वादे को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कुछ ट्रेड यूनियन रहनुमाओं पर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मुलाजिमीन और अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़रात, सीनियर IAS अफसरान, RTC इंतज़ामिया और तकरीबन 30 मजदूरों तंजीमों के नुमाइंदों के दरमियान 14 घंटे तवील बातचीत हुई है। इसमें इत्तेफाक राय से तय पाया कि 32 में से 29 मुतालबात RTC इंतजामिया के दायरे कार में आते हैं। बाकी 3 मुतालबात तस्लीम शुदा यूनियन इंतखाबात 2021 तनख्वाह नजरसानी कमीशन PRC और RTC का हुकूमत में इंज़माम हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ था कि यूनियन इंतखाबात के बाद RTC इंज़माम के क़वायद तय करने वाली कमेटी में तस्लीम शुदा यूनियन के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। इससे मुलाजिमीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और आंध्र प्रदेश में RTC इंज़माम के दौरान पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचाया जा सकेगा। वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ मजदूर रहनुमा इंज़माम के अमल पर बिला वजह तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं और तस्लीम शुदा यूनियन इंतखाबात में ताख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने RTC मुलाजिमीन से अपील की है कि झूठे प्रोपोगंडे से गुमराह ना हो और यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत वर्क फोर्स से की गई हर वाबस्तगी को पूरा करेगी। तेलंगाना की पंचायत राज, देही तरक्की और ख़वातीन व अतफाल की फलाह बहबूद की वज़ीर सिद्दीक़ा ने हफ्ते को माज़ूर अफराद के 14 मरहले मराकज़ मोहल्ले मराकज़ के लिए ई-ऑटोज़ लॉन्च किए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत माज़ूर अफराद को हमदर्दी नहीं बल्कि मसावी मौक़े और इज़्ज़त फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये इक़दाम ज्योति राव फूले प्रजा भवन में हेलन किल्लर की यौम पैदाइश के मौके पर शुरू किया गया। वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत
तालीम, रोजगार, बहाली और रोटी रोजी के शोबों में माजूर अफराद के लिए मौके बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑटोज बच्चों को उनके घरों से मोहल्ला मराकज़ तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे ताकि उन्हें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, खुसूसी तालीम और मशावरत तक बाकायदा रसाई हासिल हो सके। सितका ने बताया कि SERP ने रियासत भर में माजूर अफराद के 13,000 से ज़ायद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम किए हैं, जिनमें 82,000 से ज़्यादा अरकान शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि स्त्री निधि के जरिए 38.16 करोड़ रुपए और खवातीन ग्रुप्स के जरिए 4.13 करोड़ रुपए के खर्च नेज़ 2,248 मुस्तफिदीन को रोजगार की सहूलतें फराहम की गई हैं, जो हुकूमत के फलाही आज़म की अक्कासी करते हैं। तकरीब में माजूर बच्चों की कई माओं ने जज्बाती तासुरात पेश किए और कहा कि मोहल्ला मराकज़ में बाकायदा थेरेपी ने उनके बच्चों की ज़िंदगी बदल दी है, जिससे नकल व हरकत, बातचीत और एतमाद में बेहतरी आई है और उनके ख़ानदानों को मुस्तकबिल के लिए नई उम्मीद मिली है। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के पालेर असेंबली हल्के के कोसुमंची मंडल में जिला कलेक्टर दिवाकर TS और पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त के हमरा कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गाई गुल्लापल्ली से डब्बा टांडे तक ZP रोड पर 2,10,26,000 रुपए की लागत से नई TBT सड़क की तामीर का आगाज किया गया। इसी तरह दोबा टांडे से कोथूर के रास्ते इरागड्डा टांडे तक 4,50,00,000 रुपए की लागत से BC सड़क की तामीर, जबकि लाल सिंह टांडे से नीड डावाई तक 2,69,69,000 रुपए की लागत से BC सड़क की तामीर के मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा कोंडापुरम से मोटापुरम रोड पर 7,50,00,000 रुपए की तखमीनी लागत से तामीर किए जाने वाले पुल के मंसूबे का भी इफ्तिताह तामीर संग बुनियाद अंजाम दिया गया। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इन तरक्याती मंसूबों की तकमील से इलाके में आमद और रफ्त की सहूलत बेहतर होगी और अवाम को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। रुकने असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर P. संजीवा रेड्डी BLOs को हिदायत दी कि हर शख्स से मुलाकात करें जो वोटर के तौर पर रजिस्टर होने के अहल हैं, उन पर मुकम्मल नज़र रखा जाए। वोट का हक जमहूरियत में सबसे ताकतवर हथियार है। रुकने असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर P. संजीवा रेड्डी ने मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नारायणखेड़ म्यूनसिपल टाउन के 9वें वार्ड में कराए गए वोटर्स के खुसूसी जामे तरमीमी सर्वे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर MLA ने खुद वार्ड में जारी सर्वे के अमल का मुआयना किया और अहदेदारों और BLO को कई तजावीज़ दें। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर V. प्रशांति, अहदेदारान म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर सुबूर मेहताब, रुकमनी गोपाल रेड्डी, B. राजू, विवेकानंद, म्यूनसिपल काउंसलर्स, को ऑप्शन मेंबर्स, कांग्रेस कायदीन विनोद पाटिल, पेंडारी रेड्डी, साबिक MPTC रमेश चौहान, मुकामी BLO, कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन, कारकुनान और वार्ड के लोगों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा है कि मेघालय के वज़ीर आला कोनराड संगमा ने हैदराबाद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। KTR ने यह बात महेश्वरम हल्के के BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने बताया कि संगमा ने सेंटर में पुलिस के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा किया। KTR के मुताबिक संगमा इस जदीद इमारत और इसके इंतजाम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि संगमा ने फ़ोन पर इस मनसूबे की तारीफ की। KTR ने दावा किया कि संगमा के KCR के विजन को सराहा। उनके मुताबिक संगमा ने कहा कि नौजवान वज़राए आला को ऐसी ख्यालत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। KTR ने मज़ीद कहा कि संगमा ने KCR को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पहुँचाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा जदीद हुक्मरानी की एक बेहतरीन मिसाल है। KTR ने कहा कि रियासत के लिए जदोजहद करने वाला रहनुमा जब इख्तिदार संभालता है तो ऐसे तरक्याती मनसूबे सामने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसी विजन का अमली नमूना है। BRS कारकुनों ने इजलास में पार्टी क़यादत के हक में नारे भी लगाए। KTR ने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आवाम के दरमियान पार्टी की कारकर्दगी को उजागर करें। ये तमाम बयानात KTR ने अपने खिताब के दौरान पेश किए। మేఘాలయ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సాంగ్మా గారు నిన్న హైదరాబాద్కు వచ్చిండు. వచ్చి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ICCC ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అక్కడ మొత్తం చూసి పోలీస్ వాళ్ళతోని సంభాషించి ఆశ్చర్యపోయిండు. ఇంత అద్భుతమైన విజన్, ఇట్లాంటి అద్భుతమైన నిర్మాణం ఎంత బాగా కట్టిండు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నాకు స్వయంగా ఫోన్ చేసిండు. ఫోన్ చేసి బ్రదర్ కేసీఆర్ గారికి చెప్పు, మాలాంటి నాయకులు
మాలాంటి యువ ముఖ్యమంత్రులు నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉన్నది, వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పు అని చెప్పి నాకు కూడా స్వయంగా ఫోన్ చేసి ఒక మేఘాలయ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గారు అభినందిస్తా ఉన్నాడు. అంటే పోరాట యోధుడే పాలకుడైతే, రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడే పరిపాలిస్తే ఎట్లా ఉంటది అంటే ప్రజలకి మంచి జరుగుతుంది. దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ 1. हैदराबाद के गोलकुंडा में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती गर्ल्स जूनियर कॉलेज में गुज़िश्ता 3 दिन कबल गोलकुंडा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती गर्ल्स जूनियर कॉलेज टीम रेस में एक अलमनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक 19 साला इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तालिबान ने मुबैना तौर पर हॉस्टल के वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद नौमौलूद को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिसके नतीजे में शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला पाकर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS वफ़द के हमरा हैदराबाद के गोलकुंडा में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती गर्ल्स जूनियर कॉलेज का दौरा करके तफसीली मुआयना किया और कॉलेज में पेश आए शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR का ख्वाब था कि गरीब से गरीब अफराद के बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें। जो ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और BRS इक़्तिदार में आई तो KCR ने एक दिन का सर्वे करवाया था, जिससे पता चला कि रियासत में बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि KCR का कहना था कि एक बार कोई बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर लेगा तो वो ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारी दुनिया के किसी कोने में जाकर अपना रोजगार हासिल कर सकेगा। सर्वे को मद्देनजर रखते हुए KCR ने काफ़ी कौस और IAS अफसर से बातचीत के बाद रियासत भर में अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया, ताकि गरीब और मेहनत व मजदूरी करने वाले दीगर तलबात के साथ साथ मुस्लिम अक़लियतों के अफराद के बच्चों को बेहतर और मियारी तालीम दी जा सके। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले कई तलबा आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आई है, अक़लियती अक़ामती स्कूलों का इंतहाई बुरा हाल हो गया है। उन्होंने कहा कि आज हमने हैदराबाद के गोलकुंडा में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती गर्ल्स जूनियर कॉलेज में पेश आए शर्मनाक वाक़े की इत्तला पाकर इस कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात करके वाक़े की तफसीलात से वाक़फियत हासिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े को बयान करने के लिए भी शर्म आ रही है। उन्होंने कहा कि इंसानियत भी कोई मायने रखती है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में इंटरमीडिएट साले दुआ में ज़ेरे तालीम तालिबा हामिला हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म देने के बाद नौमौलूद को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, जिसके नतीजे में शीरख्वार बच्चे की मौत भी हो गई, जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की प्रिंसिपल की कोताही के नतीजे में यह वाक़या पेश आया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो इस महकमा को अपने हाथ में लेकर इसके कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, जिस तरह KCR ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर इस महकमे को तरक्की दी थी। उन्होंने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और फ़हीम कुरैशी से इस वाक़े के पस पर्दा मुहर्रकात का पता लगाते हुए खाती को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस किस्म के वाक़यात का यादा ना हो पाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा BRS क़ायदीन MA बासित, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, मोहम्मद मुजाहिद के अलावा दीगर BRS क़ायदीन मौजूद थे। बड़ी अफसोस की बात है, KCR साहब का सपना था कि गरीब से गरीब आदमी उनकी औलाद अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे। उसके लिए उन्होंने जैसा तेलंगाना बनने के बाद BRS पार्टी पावर में आई, उन्होंने एक दिन का सर्वे करवाया था पूरे तेलंगाना में। पता चला कि बहुत से मुसलमान और बहुत से गरीब भाई, हिंदू भाई, हर कास्ट के लोग जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सक रहे, क्योंकि KCR साहब का सपना था कि एक बार कोई तालीम हासिल कर लेगा, यहाँ नहीं दुनिया के किसी एरिया में भी जाकर वो अपना रोजगार हासिल कर सकते। उसके लिए KCR साहब ने देखा कि गरीब लोग अब मेहनत मजदूरी करने वालों को टाइम नहीं होता कि बच्चों को ले आकर स्कूल को छोड़कर आए, स्कूल से लेकर आए, ट्यूशन पढ़ाए। बहुत गौर और फौज करने के बाद, कई IAS अफसरों से डिस्कशन करने के बाद KCR साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल का मंसूबा बनाया, ताकि बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और बहुत से बच्चे मेडिकल में दाखिला लिए हैं, इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर रहे हैं। तो KCR का जो सपना था कि सारे कौमों के साथ मुसलमानों को भी अच्छी तालीम दें, और जो सरमाएदार लोग हैं वो तो अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, मगर जो बहुत गरीब है वो अपने बच्चों को खुशहाल बनाने के लिए अच्छी तालीम दें। उसके लिए उन्होंने
हमारे तेलंगाना के अंदर 970 स्कूल्स टोटल खोले हैं, उसमें 204 माइनॉरिटी स्कूल खोले हैं। उसके बाद 1-2 स्कूल का और इजाफा हुआ। उनका एक ही मकसद था कि गरीब से गरीब आदमी अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे। जो जिसके माँ बाप बहुत गरीब है वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, तो कम से कम रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छी से अच्छी तालीम दे, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया। हाइड्रा के हुकाम अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद के हशमत पेट में छतरी गड्ढा इलाके में गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम कर रहे हैं। महकमे आंसार खदीमा की 10 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जों की शिकायत के बाद अहदेदार पुलिस की भारी सिक्योरिटी के तहत JCB का इस्तेमाल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई कर रहे हैं। गैर मजाज काबिज़ीन ने इस सरकारी अराजी पर मुबैना कब्जा कर लिया ताकि नोटरी पर प्लॉट्स फरोख्त किए जा सके। हाइड्रा इस इलाके को फौरी महफूज करने के लिए फेंसिंग लगाने का मंसूबा रखता है। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB की खम्मम रेंज के हुकाम ने हफ्ते को एक पंचायत सेक्रेटरी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत खम्मम जिले में एक इमारत की इजाजतनामे की कार्रवाई और मकान नंबर अलॉट करने के लिए ली जा रही थी। ACB के बयान के मुताबिक मुलजिम थुम्मी सेट्टी सुरेश, जो भानापुरम ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हैं, ने शिकायत कुनिंदा से रेतुवेदिका मेडुगोंडा के करीब रिश्वत वसूल की। ये रिश्वत एक कमरे के शेड छत वाले मकान के लिए इजाजतनामा और मकान नंबर जारी करने के बदले ली गई थी, जो शिकायत कुनिंदा के 5 कुंटा प्लॉट पर भानापुरम गांव में तामीर हो रहा था। रिश्वत की रकम 25,000 रुपए मुलजिम की तहवील से बरामद की गई हैं। ACB ने कहा है कि अफसर ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सरकारी जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए गैर कानूनी फायदा हासिल करने की कोशिश की। मुलजिम को गिरफ्तार करके स्पेशल जज APE और ACB केसेस वरंगल के सामने पेश किया जा रहा है। शिकायत कुनिंदा की शिनाख्त हिफाजती वजूहात की बिना पर जाहिर नहीं की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है कि अमेरिकी आज़ादी के 250वीं सालगिरह के मौके पर हैदराबाद में अमेरिकी काउंसलेट के करीब एक बड़ी सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। हफ्ते को अपने ट्रूथ अकाउंट पर एक पोस्ट में ट्रंप ने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान में एक नया डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कायम किया गया है, जिसमें पहला अमेरिकी सदर हूँ जिसे इस तरह एजाज़ दिया गया है। शुक्रिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का नामियाती बोझ 23 जून को नानक रामगुड़ा हैदराबाद में अमेरिकी काउंसलेट में अमेरिकी आज़ादी के 250वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात के दौरान तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिकी सफ़ीर सर्जियो गोर और अमेरिकी काउंसल जनरल लोरा विलियम्स की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। ट्रंप ने इस एतराफ़ को एक मुनफरिद एजाज़ करार दिया और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि सड़क को उनके नाम से मंसूब किया गया। बातिल को मिटाने अस्वे हुस्नीन ता क़यामत मशाल राह है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राह हक़ में अपनी जान का नजराना पेश करके इस्लाम की बक़ा, हक़ और सदाक़त के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का बेमिसाल दर्स दिया है। हज़रत इमाम हुसैन की अज़ीम कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत की रहनुमाई करती रहेगी। आपने नामसाइद हालात के बावजूद हक़ के लिए बातिल ताकतों के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने अहलो अयाल की कुर्बानी को पेश करके इस्लाम को जिंदा जावेद कर दिया। उन्होंने तन्हा अनबिया अलैहिस्सलाम की नयाबत का फरीज़ा मैदान करबला में अंजाम दिया। इन ख्यालात का इजहार मेहमान मुकर्रर मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद निज़ामी मिसबाही कोलकाता और मौलाना मतीन अली शाह ने इंतज़ामी कमेटी मस्जिद अख्तरी रिसाला बाज़ार किला गोलकुंडा की ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक़िदा सालाना मरकज़ी जलसे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किया है। मौलाना सैयद मतीन अली शाह क़ादरी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन बज़्म इंसानियत के रोशन चिराग हैं। आपकी अजीम कुर्बानी क़यामत तक इंसानियत की रहबरी व रहनुमाई करती रहेगी। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दी है और आप इस मरहले में सब्र व इस्तक़ामत, ज़हद व तक़वे की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख़ इस्लाम में नहीं मिलती।
हज़रत इमाम हुसैन ने जिहाद और नमाज का हसीन इम्तजाज कायम किया, जिसको इख्तियार करके मुसलमान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला तारीख़ इंसानियत का बहुत ही अहम और मौसर वाक़या है, जिसका फैज़ान ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। इनकी सीरत सरतापा अपनी कुर्बानियों का एक रोशन मीनार रखती हैं। अहले बैत अत्हार का तज़किरा दिलों को सुकून बख्शता है। उन्होंने कहा कि हिफाजत ईमान के खातिर अहले बैत इसे ताल्लुक़ और वाबस्तगी बायस नजात और ईमान की हिफाजत के साथ सरे चश्मा हिदायत है। उन्होंने एक हदीस का हवाला देते हुए कहा कि आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनको तुम मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज़ गुमराह ना होंगे। इन दो चीज़ों में से हर एक अज़मत में एक दूसरे से बड़ी हैं। एक किताब अल्लाह और दूसरी अहले बैत से मोहब्बत है। एम.ए. मुजीब एडवोकेट हाई कोर्ट व सदकुल हिंद बज़्म रहमत आलम ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने SIR के मुतालिक अवाम उन्नास से अपील की है कि SIR के लिए अपने नामों के इंदराज में गफलत व तसाहुली हरगिज़ ना करें। इसके दूर रस नताइज ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं जो फ़र्द की शिनाख्त और कौमियत तक बात आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि घर घर SIR के सरकारी नुमाइंदे 25 जून तक 24 जुलाई सर्वे करेंगे, जहां अपनी सही तफसीलात दर्ज करवाई जा सकती है। तेलंगाना रियासत में SIR का अमल तेज़ी से जारी है और BLOs घर घर जाकर गिनती फॉर्म्स तकसीम कर रहे हैं। इस सिलसिले में TTV से बात करते हुए आजमपुरा में नवी वार्ड के BRS म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद ने कहा है कि सिर्फ तेलुगु ज़बान में गिनती फॉर्म होने की वजह से मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर, मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मेदक RDO से अपील की है कि अगर ये फॉर्म तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी और उर्दू में भी दिए जाएँ तो वो बग़ैर किसी दिक्कत के फॉर्म भर सकेंगे। चूँकि पूरा फॉर्म तेलुगु में है, इसलिए मुसलमान के नाम तेलुगु में लिखना मुश्किल होगा। इसलिए अगर फॉर्म अंग्रेज़ी या उर्दू में दिए जाएं तो मुसलमान को फॉर्म भरते वक्त किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बगैर किसी गलती के अपना नाम लिख सकेंगे। काउंसलर ज़ुबैर अहमद ने कहा है कि वोटर्स बगैर किसी गलती के BLOs के पास जाकर साल 2002 का डेटा हासिल करेंगे। उन्होंने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन के बताए गए फॉर्म को दुरुस्त तरीके से पूरा किया जाए। इस मौके पर ख्वाजा अब्दुल मन्नान और दीगर मौजूद थे। या 2025 जो चल रहा है, अभी ऑलरेडी तेलंगाना रियासत में हर जगह SIR स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मेदक के सरजमीन पर भी SIR का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फॉर्म्स जो है घर घर जाकर BLOs बांट रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी यहाँ पर तकलीफ जो है पेश आ रही है, क्योंकि हर एक इंसान तेलुगु जानना, तेलुगु लिखना नहीं आता। इसमें यहाँ पर जो भी फॉर्म दे रहे हैं ये ओनली तेलुगु में दे रहे हैं। तेलुगु में पढ़कर तेलुगु में लिखने के लिए तकलीफ हो रही है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन से मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर तेलुगु के साथ इंग्लिश और उर्दू में भी अगर फॉर्म दिया होता, उर्दू और इंग्लिश में भी अगर लिखने के लिए वहाँ पर चांस दिया होता तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज के, जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं, जिसको तेलुगु लिखना नहीं आता, जिनको जानना नहीं आता, तो उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। मैं फिर से भी मेरे जितने भी वोटर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो लोग BLOs के पास जाइए, अपना वोटर ID बताकर जो है यहाँ पर फॉर्म जो है SIR के फॉर्म लीजिए और जो भी डाटा 2002 का है उससे बेहतरीन तरीके से, जहाँ पर भी मिस्टेक। जिले विकानाबाद के तांडूर शहर में डबल बेडरूम मकानात की कुरानंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बी मनोहर रेड्डी ने खिताब करते हुए ऐलान किया है कि अपोजिशन पार्टियों के दबाव में वो कभी झुकने वाले नहीं हैं। अपोजिशन जमातों की रुकावटें तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि ना वो डरेंगे, ना झुकेंगे और ना ही अवामी फलाही कामों के सफ़र को रुकने देंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली खिताब करते हुए कहा है कि डबल बेडरूम मकानात के लिए मौसूल होने वाली 8,333 दरख्वास्तों में से पहले मरहले में 581 मुस्तहिक़ ख़ानदानों का शफाफ तरीके से इंतखाब किया गया है, जबकि दूसरे मरहले में मज़ीद गरीब ख़ानदानों को भी मकानात फराहम किए जाने का इरादा ज़ाहिर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने साबिक़ हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आरमोर शहर के परकट में वाक़ भारत चंद्रा स्कूल में मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद होने पर स्कूल इंतज़ामिया ने उर्दू ज़बान में तालीम देने के लिए एक सब्जेक्ट टीचर का तखर्रुर किया। वहाँ पर उर्दू ज़बान में तलबा को तालीम दी जा रही थी। गुज़िश्ता 2 दिन कबल कुछ लोग एतराज़ करने पर इंतज़ामिया उर्दू लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया।
आज कुछ बीजेपी लीडर्स स्कूल पहुंचकर वहां पर मौजूद स्कूल में मुस्लिम टीचर्स को डरा धमकाकर रूम में जदोकोब किया और उनका फोन छीन लिया गया, जिसके इत्तला मिलने पर AIMIM कायदीन व जमीयत उलमा, आर्मोर काउंसलर व नुमाइंदा काउंसलर के अलावा समाजी व सियासी मुस्लिम कायदीन की कसीर तादाद जमा हो गई। इस मौके पर आर्मोर टाउन सदर मजलिस मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन को इतना पावर किसने दिया? स्कूल में कोई गलती करे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट उनके एक्शन लेता है, मगर स्कूल के अंदर दाखिल होते हुए बीजेपी कायदीन ने फिर वाराना तशद्दुद को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना रियासत ने उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल किया है। आर्मोर सदर टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद जहीर अली ने स्कूल के अंदर जाने वालों पर FIR दर्ज करने का पुरजोर मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी निजामाबाद CP और आला कायदीन से पुरजोर मुतालिबा किया कि उन पर सख्त एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो सकें। बारज़ा मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि इस बात की इत्तला सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दी गई हैं और मलकपेट MLA निज़ामाबाद इंचार्ज अब्दुल्ला बलाला और निज़ामाबाद मजलिसी वफ्द ने निज़ामाबाद CP से राबिता किया है। इस मौके पर MIM सदर आर्मोर टाउन मोहम्मद जहीर अली, जमीयत उलमा सदर हाफिज इब्राहिम परगट, मरकजी कमेटी सदर अजीम के अलावा काउंसलर्स, नुमाइंदा काउंसलर्स पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आर्मोर पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसके खिलाफ एक याददाश्त पेश की और इसमें मुतालिबा किया है कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। आर्मोर SHO सीता नारायण गौड़ ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया। में भरत चंद्रा स्कूल के अंदर एक वाकया पेश आया, जहां पर कुछ दिनों से जो वहां के मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला लिया कि उर्दू भी यहां पर पढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से एक मुस्लिम टीचर को रख के वहां पर उर्दू पढ़ाया जा रहा था। तो आज 2 दिन पहले कुछ लोग बोले कि ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन करने के बाद वहां के मैनेजमेंट ये पढ़ाना भी बंद कर दिए। आज उस इश्यू को लेकर कुछ बीजेपी के लीडर्स वहां पर पहुंचे, स्कूल के अंदर पहुंचकर वहां के जो मुस्लिम टीचर है उनको डराए धमकाए, रूम के अंदर बंद करके उनको मार के उनका फोन खींच लिए। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी के वालों को कौन दिए ये? हम पूछना यही चाह रहे, अगर वो लोग कुछ गलती करे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना, पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना। मगर बीजेपी वाले बाकायदा घुस के स्कूल के अंदर टीचर के ऊपर हमला करे। हमारा डिमांड यही है, अगर वो लोग कुछ गलत किए हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एक्शन लेना। लेकिन तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.